पापियों को पाप से तारते। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारते हो, पापियों को पाप से तारते। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारते हो, पापियों को पाप से तारते। पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से तारते हो, पापियों को पाप से तारते हो, पापियों को पाप से तारते हो, पापियों को पाप से तारते। जली निशीतलीकरणं यदो यतः समीहसे तदो नो अभयं कुरुसन्नः कृप्रजाभ्यो वयन्नः वसुभ्याः हस्ते पुष्पाणि कृत्वम् आदाय। सभी भक्त मनोर भाव से रमण बिहारी सरकार के चरणार बिंदों में पुष्पांजलि अर्पण करें। जो भक्त आरती की थाली लेकर के हैं वो आरती की थाली से ही पुष्प प्राप्त करें। हरि ओम जज्ञेन जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमन्यः सन्नः देहनागम महिमानः सजन्द्रद्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः सेवन्तकामुकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्या गजादिकरबीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। सागाय शबरवाराय सौदाय सत्कामाय सर्वे भक्तजनाय एकतन्त्रेण महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण की वाल कृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की, सुखदेव भगवान की, वेदव्यास भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपना आसन ग्रहण करें। आइए सभी भक्तों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं श्रीमद् भगवत कथा के सप्तम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में। और राधा कृष्ण मंदिर ठाकुरवाड़ी रेडवा डाल्टनगंज झारखंड से हम शुभ चैनल के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण एवं देवी जी के YouTube चैनल जिसका नाम देवी हेमलता शास्त्री जी है, हमारे YouTube चैनल का नाम देवी हेमलता शास्त्री जी है, आप उस पर कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आइए सभी भक्तों से निवेदन है ठाकुर जी के जयकारे के साथ हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो कोई भक्त किसी भी प्रकार से सेवा करना चाहे बाहर नारायण
सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणम् लोकविश्रुतम् शृणुयक्षत्वायुक्तौ मम सन्तोषका गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् हरे शरणं 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 हरे शरणं
हरि
सभी मिलकर शरणागत भाव से हरि को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को वंदन करते हैं। इस विश्राम दिवस की पावनी कथा में आप सभी यहाँ उपस्थित श्रद्धालु भक्तों को भी इस व्यासपीठ से वंदन है, नमन है। शुभ चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं सभी भक्तजन और हमारे YouTube चैनल से भी श्रवण कर रहे सभी भक्तजनों को बारंबार नमन करते हुए एकाग्र मन से जो आपने अपने आप को हरि की शरणागति की ओर लेकर आया है, जो अपने आप को समर्पित किया है, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मन की एकाग्रता, मन की मजबूती, मन की दृढ़ता, मन की पावनता, मन के पावन संकल्प और ऊंचे विचारों को मैं यहाँ एकाग्र होते हुए देखती हूँ। हरि के चरणों में लगा हुआ देखती हूँ। लोगों को अपने अपने उद्धार की यात्रा की ओर बढ़ता हुआ इस कथा में देखती हूँ। चंचल मन को स्थिर करने की विधा श्रीमद् भागवत कथा में आपको देखती हूँ। क्योंकि मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, और मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। आपके इस पावन क्षेत्र में, इस स्थान पर गंगा मैया ज्ञान रूपी गंगा बहकर आई। ये भागवत कथा भी ज्ञान रूपी गंगा है जो बहकर आई है। जो किनारे रहा वो नीरस रहा, और जिसने डुबकी लगाई वो आनंदमय हो गया। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम की लूट है तो लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये हरि कथा, हरि चर्चा जो श्री नारायण की वाणी है, जो श्री नारायण का दिया हुआ प्रसाद है, श्री हरि का दिया हुआ प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, श्री ठाकुर का दिया हुआ प्रसाद, गोविंद का दिया हुआ प्रसाद है। भगवान हरि का यह प्रसाद जो श्रीमद् भागवत कथा के रूप में चतुश्लोकी भागवत में दिया, और उसी का विस्तार वेद व्यास जी ने किया है 18,000 श्लोकों में। आओ प्रणाम करते हुए भगवान की उस पावन वाणी को, जो 4 श्लोकों में ही सब कुछ समाहित हो कर देती। लोग कहते हैं ना कि भागवत जी का विस्तार कितना बड़ा है, तो भागवत का विस्तार इतना है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसका कहीं पर भी विराम है ही नहीं, वो कहीं पर भी समाप्ति उसकी है ही नहीं। इतनी अनंत प्रभु की कथा तो अनंत ही होगी, उसका कहीं अंत है ही नहीं। और सूक्ष्मता की बात करो तो 4 श्लोकों में ही सारी की सारी भागवत समाहित हो जाती है। जैसे भगवान की बात करो तो भगवान से विराट कुछ नहीं है, और अगर बहुत भगवान की बात करो तो भगवान से सूक्ष्म भी कुछ नहीं है। न उससे विराट कुछ है, न उससे सूक्ष्म कुछ है। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, गगन से विशाल हो, महिमा कहूं क्या तुम्हारी, तुम तो बेमिसाल हो। क्या कहेंगे उस प्रभु की, कितनी
कितनी महिमा गुणगान गाई। 4 श्लोकों में भागवत कही है श्री नारायण। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं, इसमें पूरी भागवत महापुराण आ गई है। बस इतनी सी है माताओं भागवत महापुराण। लोग कहते हैं कि भागवत तो कही नहीं। कई बार जब मैं अलग से प्रसंग लेती हूँ तो लोग कहते भागवत तो कही नहीं, लो हो गई पूरी भागवत इतनी देर में। इतनी सी भागवत है। यही 4 श्लोकों का विस्तार, इसी में सब कुछ समाहित है। परमात्मा में ही सब कुछ समाहित है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। इस सृष्टि के प्रारंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक ईश्वर सत्ता है। सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व भी और सृष्टि के अंत के बाद भी ईश्वर सत्ता है। हमारे जन्म से पहले भी वो है, हमारी मृत्यु के बाद भी वो है, हमारे जीवन मृत्यु के बीच में भी वो है, हमारे सुख में भी वो है, दुख में भी वो है, हर काल में वो है, हर स्थिति में वो है, हर युग में वो है। जब हम हैं तब भी है, हम नहीं हैं तब भी वो है। जब ये कुछ दिखाई दे रहा है तब भी वो है, जब कुछ नहीं दिखाई देगा तब भी वो है। बस सब कुछ उसी के भीतर समा जाता है। सार है यही भागवत का। 4 श्लोकों में पूरी भागवत है। बस विस्तार उस अनुसार संत ऋषि महात्मा करते हैं। जिस अनुसार जिस स्थान पर जिस कार्य की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ धर्म को जिस तरीके से धारण कराया जा सकता है, उसी अनुसार हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। बहुविधि बहुभांति अनेकों प्रकार से अलग अलग वाणी में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग समय में, अलग अलग स्वरूप
रूपों में संत आकर के धर्म को आप में स्थापित कराने का भाव रखते हैं। आप संवर जाएं, आपका जीवन संवर जाए, आप संवर जाएं, आपका परिवार संवर जाए, आप संवर जाएं, आपका संसार संवर जाए, आप धार्मिक हो जाए, ये समाज धर्म को धारण करने लग जाए, हम सबके जीवन खुशहाल और आनंद से परिपूर्ण हो जाए, हम सब संस्कृति और संस्कारों से पूरित हो जाए, हम सब मानव बन सके, मनुष्य बन जाए। अनेक शक्तियां हमारे भीतर छुपी हैं, उन शक्तियों को बस एक बार दर्शन कर ले, देख ले। 33 कोटि देवता सहित परमात्मा आपके भीतर बैठा है, बस उसी शक्ति को भागवत कथा आपके भीतर से बोध कराती है। पूरी कथा कौन कह सका है आज तक, बताओ तो। इसलिए मूल भागवत का यहाँ पर जो मूल कथा है, जो मूल श्लोक भागवत है, वो यहाँ पर मूल भागवत का स्मरण किया जाता है। ब्राह्मण देव यहाँ से उस मूल भागवत को पढ़ते हैं और जो वक्ता है वो स्थान के अनुसार, समय के अनुसार उस बात को वहां तक पहुंचाता है। कौन सी भाषा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, भाषाएं बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, समय बदल जाए, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए, भाव वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। आज कथा के विश्राम पर कुछ सीखना है तो ये सीखो कि हम मानव और मनुष्य कैसे बन पाए। जो जो बनना होगा वो बनते रहना, लेकिन कथा ये समझाने आई है कि तुम कौन हो, तुम मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म, मनुष्य तू मनुष्य बन जा बस। आज दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है, उनसे ये सीख सकते हैं। उन्होंने 24 गुरु बनाए, दत्तात्रेय अनुसुईया और अत्रि मुनि के पुत्र, जिन्हें दत्तात्रेय कहा गया, जिनमें कहते हैं कि त्रिदेवों का आशीर्वाद और गुण समाये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां निहित है। तीनों शक्तियों से ओतप्रोत है दत्तात्रेय भगवान। उनकी सीख सकते हैं तो ये सीखें कि यदि जीवन में चाहत है कुछ सीखने की तो कदम कदम पर सीखने वाले, सिखाने वाले सब मिलते हैं। कदम कदम पर हम सीख सकते हैं। अगर जीवन बदलना है, परिवर्तित करना है, भगवान को धारण करना है, तो सीखने वालों के लिए हर एक कदम सीख बन जाता है। जितने कदम चलोगे उतने कदम सीख जाओगे। उन्होंने तो 24 गुरु बनाए थे और ऐसे ऐसे लोगों को गुरु बना लिया, जिस जिसको देखा बुरे में से भी कुछ अच्छा ढूंढ लिया, सबको गुरु बनाया। ये कथा बहुत विस्तार है, वैसे एकादश स्कंद की ही कथा। 24 गुरु बनाए उन्होंने, धरती को गुरु बनाकर धैर्य सीख लिया। कैसा होना चाहिए व्यक्ति को, धैर्यवान। जैसे धरती पर सब बोझ सब कुछ करते हैं, फिर भी ये धरती अपना स्वभाव नहीं बदलती, हमें अन्न देना बंद नहीं करती, भोजन देना बंद नहीं करती, धैर्य रखती है, धैर्य धारण करती है। धरती को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अविरल बहते चलो, हर दिशा से, हर क्षेत्र से, हर स्थान से, अच्छे बुरे सब स्थानों से बस आगे 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 निरंतर चलते रहो। वायु को गुरु बना लिया। सीखने की जिज्ञासा हो, आकाश की विराटता को, सर्वव्यापकता को गुरु बना लिया। जल की शीतलता को, पावनता को गुरु बनाया। अग्नि से हम उष्णता, तेज सीखे। सब कुछ जैसे उसमें स्वाहा हो जाता है, भस्म हो जाता है, जो कुछ भी डालो स्वाहा, अच्छा बुरा सब स्वाहा कर देती है, राख बना देती है। यहाँ जो कुछ भी है सब एक दिन स्वाहा ही होना है।
जो भी कुछ चमकदार है ना वो बचने वाला है, जो भी कुछ अच्छा व बुरा, जो सोचते, जो देखते, जो दिखता है वो सब एक दिन स्वाहा ही होना है। सूर्य को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, पशु पक्षियों को गुरु बना लिया। ये बहुत विस्तार की कथा है, हम थोड़ा सूक्ष्म में बस नाम लेते हुए ही चल सकेंगे। समय अनुसार जब समय की स्थिति कहेगी तब इस पे विस्तार से आप पढ़ भी सकते हो। भागवत जी में एकादश स्कंद में इसका विस्तार दिया है, तो आप इसको समझ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। मैंने कहा ना कि सब विषय पूर्ण रूप से विस्तार से नहीं लिए जा सकते, इतने विषय हैं कि इन 7 दिनों में समाहित करना बड़ा मुश्किल है। तो बस सूक्ष्मता से हम समझते हुए जाए, समझदार को इशारा काफी होता है। सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, भोरा, हाथी, मृग, मछली, यहाँ तक कि वैश्या को गुरु बना लिया। वो बाट देखती थी सज धज करके कि कोई आए, कोई आए, कोई आए। पूरी रात बाट देखती सुंदर सज धज करके, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया उसके मन में अचानक से न जाने क्या हुआ कि वैराग्य हो गया कि इतनी बाट में भगवान की देखती तो मेरे भगवान आ जाते। मैं इतना सज धज कर लोगों के लिए खड़ी हूँ, अगर इतना मैंने भीतर से श्रृंगार करके मैं भगवान के लिए प्रतीक्षा करती तो अब तक गोविंद चले आते। सीख लिया उससे भी। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ गुण हो सकते हैं, उससे सीख सकते हो। कुकर पक्षी से सीखा, बालक की सरलता से सीखा, एक धान कूटती हुई महिला से सीखा। धान कूट रही थी तो चूड़ियां पहन रखी थी, खन 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 करती थी। 2-2 4-4 चूड़ियां पहन रखी थी तो उतार दी, केवल एक एक चूड़ी। अब एक एक कूट रही है तो एक एक चूड़ी आवाज नहीं कर रही, एक एक है। इसलिए अपने भीतर भी एक का ध्यान करना, एकाग्रता का ध्यान करना। ये बाहर की खटपट आपकी साधना में कहीं समस्या पैदा न करे, इसलिए एक साध्य को साध लेना, एकाग्रता को साध लेना। उससे सीख लिया, लोहार से सीख लिया। वो सब कुछ आग में तपाता है, फिर पीट करके जो भी लोहे के टुकड़े होते हैं उनको जो चाहे आकृति देता है। हम सबको भी तपना सीखना है। हम सब पर भी जब बुराई, जब दुखों के थपेड़े पड़ते हैं तो हमें सीखना चाहिए उन दुखों से भी, उन कमियों से, उन कमजोरियों से भी सीखना है, और फिर हमें एक अच्छी ही आकृति अपनी देनी है। कुछ श्रेष्ठ हमको बनना है। मकड़ी से सीख लिया, यम से भी सीख लिया। यम जो निरंतर अपने कार्य में लगे हैं, यमराज जो निरंतर लगे हुए हैं और निरंतर कभी रुकते नहीं है। जो जर्जर है उसको समाप्त करने में लगे, जो काम का नहीं है उसको समाप्त करने में लगे, जो काम का है ही नहीं। इसलिए जो कार्य का नहीं है उसको एक तरफ करते हुए बस अपने कार्य में लगे रहना, लगे रहना, रुकना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, बस चलते रहना। ये 24 गुरु बनाए और उन्होंने सीखा, हर एक को गुरु बनाकर हर एक की अच्छाई धारण की। एक जीव जंतु से भी जो सीखने की इच्छा रखता है, जल से भी, धरती से भी, आकाश से भी, कीट पतंगों से भी, छोटे बच्चे से भी, जिनको आप बुरा कह देते हो, विषैले जीव कहते हो, सर्प इत्यादि तक से उन्होंने सीख लिया। सीखने की दृष्टि हो ना तो कहीं से भी माताओं सीखा जा सकता है। आओ, भागवत आपको शरणागति देती है और भागवत आपसे ये कहती है कि सब मिलकर के कुछ न कुछ ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करो कि ठाकुर हमारे बीच उतर आए, गोविंद हमारे यहीं उतर आए। दृष्टि कुछ ऐसी बनाओ। मैं कई बार कहती हूं कि बाहर वही दिखता है जो आप देखना चाहते हो। सबकी दृष्टि यहाँ पर एक जैसी नहीं है, सबका नजरिया एक जैसा नहीं है। आंखें सबके पास हैं, लेकिन सब अलग अलग देख रहे हैं। जितने भर लोग यहाँ बैठे सब अलग अलग देख रहे हैं, सबको अलग दिख रहा है। ये भगवान की मूर्ति है, ये भी सबको एक जैसी नहीं दिख रही। किसी को केवल मूर्ति दिखती होगी, किसी को केवल इनके वस्त्र ही दिखते होंगे, किसी को केवल श्रृंगार दिखता होगा, किसी को मूर्ति में भी भगवान दिखता होगा, मूर्ति दिखती ही ना होगी। तो सबकी दृष्टि अलग है।
अपने यहाँ भीतर कुछ अच्छा होगा, भीतर स्वच्छता है, भीतर सफाई है तो बाहर भी सफाई है। जैसे एक मित्र गया तो मित्र के यहाँ पर उसका स्वागत सम्मान हुआ, स्वागत में चाय ला कर दे दी और मित्र ने देखा चाय पीने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया तो उसने चाय फेंक दी। पूछा क्यों फेंकी? बोले इसमें मक्खी गिरी थी इसलिए फेंक दी। फिर कहा दूसरी चाय बनाता, दूसरी चाय बनवाई, फिर कप आगे आया, उसने फिर चाय पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और मुंह की ओर चाय ले जाना चाहा तो देखा इसमें भी मक्खी है, वो भी फेंक दी। 2 चाय फेंक दी, तीसरी चाय मंगवाई, तीसरी चाय को भी देखा इसने और फेंकने लगा तो तुरंत मित्र ने हाथ पकड़ लिया कि बार बार तुम्हारी ही चाय में मक्खी कैसे गिरती है, देखूं तो सही। उसने ध्यान से देखा तो मक्खी चाय में नहीं थी, उसके चश्मे पे लगी हुई थी। तो ये मक्खी जो है यहाँ है, बाहर नहीं है। संसार में जो कुछ है वो वैसा ही है जैसा तुम देखना चाहते हो। दुनिया में लोग वैसे ही हैं जैसा तुम नजरिया बना के निकले हो। इसलिए मक्खी बाहर नहीं है, यहाँ लगी हुई है। इस भीतर आंख पर लगी हुई गंदगी को हटाइए, फिर सब साफ साफ दिखेगा, फिर सब ठीक ठीक दिखेगा, फिर सब स्वच्छ स्वच्छ दिखेगा। लोग भीतर बुराई लेके घूमते, द्वेष लेके घूमते, अहंकार लेकर घूमते, क्रोध लेकर घूमते, फिर कहते बाहर लोग क्रोधी हैं। क्रोध हमारे भीतर भरा है और कहते बाहर क्रोधी। लोग बाहर द्वेष देखते हैं लेकिन भरा अपने ही भीतर है। तो जो अपने अवगुणों को देख लेता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। जो दूसरे के अवगुणों को देखता है इसके माने उसके भीतर अभी कमी है। जब हम एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी ओर इशारा कर रही होती है कि 3 गुना बदलने की आपको जरूरत है। ये 3 उंगली इधर कर रही है ना इशारा, तो एक उंगली उठाते हैं तो 3 गुना हमें बदलने की जरूरत होती है। पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर की कमाई देख ले। पहले अपने भीतर टटोलो, भीतर से धीरे 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 अभ्यासी बनो। बाहर बुरी आदतों को निकालो, अपने स्वभाव को बदलो, अपने स्वभाव को मीठा और मधुर बनाओ। अगर लगातार प्रयास करते हैं ना माताओं बंधुओं, तो ये तो आदतें हैं। जैसे बुरी आदतें जीवन में आती हैं वैसे बुरी आदतें छूट भी जाती हैं। बुरी आदतें लाने के लिए भी आपको समय ही लगा है। एक की मुस्कुराहट को देखो या उनकी दृष्टि को देखो या उनकी छवि रूप को देखो, जो कुछ दे उनके चरणों का ध्यान, उनकी मुस्कुराहट का ध्यान, उनकी आंखों का ध्यान, जहां आपका ध्यान टिक जाए, जिस छवि पर आपका मन रमण करने लग जाए, जो भी जिसको भी मानते हो, कृष्ण, राम, भोले, शिव, शंकर, देवी, भगवती, जिन भगवान को, जिन देवी देवताओं को, जिनको भी आप हृदय से मानते हो और जिनके सामने बैठ के आपका मन प्रसन्न होता हो, बस वहां एकाग्रता कर दो और रोज प्रयास करो, रोज अभ्यास, रोज 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 नित्य 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 ऐसा करते जाओगे। 1 मिनट भी बैठे रोज, 2 मिनट भी बैठे, 5 मिनट भी रोज रोज करोगे तो एक न एक दिन ऐसा होगा कि आप बस बैठोगे, आपकी छवि में बस वही गोविंद बसेंगे, आपके इष्ट देव बस जाएंगे। हमारी बहनों ने आज सभी मिलकर के आई थी। आज बहुत सारी माताएं मिलने के लिए आई और उन्होंने कहा कि एक भजन तो आपको गाना ही। तो वो भाव हम उन माताओं के ही लिए या ऐसा सोच के कि इस समय की आवश्यकता है। बोले हमारे छोटे छोटे बच्चे भी वो भाव सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो ये विषय का भी भाव है। क्या करना है हमको, कैसे एकाग्र होना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। धीरे 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 अपनी गाड़ी पटरी पर लेकर जानी है। धीरे 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 धीरे, एक साथ कुछ नहीं होगा।